स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मुकाबला तो खत्म हो गया। वाइजैक में टीम इंडिया की जीत भी आ गई। हैदराबाद के बाद जो पलटवार इंडिया ने किया उससे जो इंग्लैंड है वो बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है। और कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की इस जीत से बहुत कुछ चीजें निकल के आती हैं, जो कि राहुल द्रविड़ कोच साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सवालों के जवाब दिए। और कई सवालों के जवाब ऐसे भी रहे जिसमें कोच राहुल द्रविड़ साहब भड़क भी गए। और ईशान किशन पर जब उनसे किसी ने पूछा कि उनकी अवेलेबिलिटी पर क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ आपकी स्टेटमेंट रहेगी और क्या वो कमबैक करेंगे या नहीं करेंगे, उनका टीम सिलेक्शन कब होगा, तो एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत में जब उनसे पूछा गया कि ये जीत, इस जीत के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा लगा, बाउंस बैक किया हमने हैदराबाद में हार के बाद। इस जीत के साथ हमारी चीजें और भी ज्यादा बेहतर होती जाएंगी, बेटर होती जाएंगी। उन्होंने बोला इंडिविजुअल जो ब्रिलियंस है वो देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल का 200 देखने को मिला, शुभमन गिल का 100 देखने को मिला और सभी ने अपने अपने रोल के हिसाब से परफॉर्म किया। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, तो हमें यहां से और भी कुछ सीखने की जरूरत है। हम सीख कर आगे आने वाले मैचेस में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और उनसे पूछा गया कि जो यंग प्लेयर हैं क्या उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया। अगर हम रजत पाटीदार की बात कर ले, इवन हम उसमें श्रेयस अय्यर को भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला यंग प्लेयर को हमेशा डेवलप होने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर रजत पाटीदार के लिए अगर कोई पूछ रहा है कि भाई यंग प्लेयर ने डिसअपॉइंट किया, और डिसअपॉइंट वर्ड को उन्होंने बोला कि मेरे लिए डिसअपॉइंट वर्ड बहुत ज्यादा हार्श है और मैं इसको यूज नहीं करता हूं। डिसअपॉइंट नाम की कोई चीज नहीं होती, और जिसको भी आप मौके देते हैं तो उनको डेवलप करने में टाइम लगता है, मतलब यंग प्लेयर को बनाने में समय लगता है और वो एक प्रोसेस के तहत चीजें होती हैं। तो उन्होंने इसका जवाब इस तरीके से काउंटर करते हुए दिया। आगे उनसे ईशान किशन के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, क्योंकि ईशान किशन को लेकर बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे, क्योंकि राहुल द्रविड़ को लेकर ये चीज आ रही थी कि उन्होंने बोला कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए जाके और तभी जाके आपका कमबैक हो पाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने हमसे एक ब्रेक मांगा था और हमें खुशी हुई उनको ब्रेक देते हुए, लेकिन उन्होंने अभी अपने आप को खुद अवेलेबल नहीं किया है, वो खुद रेडी नहीं है और उनको कंसिडरेशन में रहने के लिए खेलना पड़ेगा। हम उनके टच में हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके टच में नहीं हैं, लेकिन हमने कभी उनको फोर्सफुली कुछ चीजें करने को नहीं बोला, कोई चीज करने को नहीं बोला कि आप जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए तभी आपकी वापसी होगी, ऐसा हमारी तरफ से नहीं हुआ। तो ईशान किशन को लेकर ये सारी चीजें राहुल द्रविड़ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। एक तरीके से उन्होंने सफाई दी, जो कि बहुत ज्यादा आरोप लग रहे थे कि जानबूझकर ईशान किशन को साइडलाइन किया गया है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि कंसीडरेशन में वो रहेंगे और आने वाले मैचेस में भी अगर वो अवेलेबल खुद को करेंगे तो बिल्कुल हम उनको सिलेक्ट वहां पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ईशान किशन के लिए बोली उन्होंने। और इंग्लैंड के साथ उन्होंने सीरीज को लेकर बोला कि भाई इंग्लैंड एक अच्छी साइड है, टफ साइड है और सीरीज बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली। हैदराबाद में हार के बाद ऐसा लग गया था कि इंग्लैंड अच्छी टीम है और बड़ी टीम है और यहां से इंग्लैंड अच्छा क्रिकेट खेलेगी, लेकिन ये सीरीज मजेदार रहेगी, टफ रहेगी और हमारे लिए और ज्यादा चैलेंजेस लेके आएगी। तो ये उन्होंने बोला। और पिच को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो वो और भड़क गए। पिच के सवाल को लेकर कि रैंक टर्नल के लिए बोला गया था पर उतना टर्न यहाँ पे नहीं हुआ। बट उन्होंने बोला कि भाई मैं क्यूरेटर नहीं हूं, मैं कोच हूं और क्यूरेटर पिच को बनाता है। हम मांग नहीं कर सकते कि हमें रैंक टर्नर चाहिए, स्लो ट्रैक चाहिए या बाउंसी ट्रैक चाहिए। हम लोग एक्सपर्ट नहीं है पिच के और हमेशा क्यूरेटर पे जिम्मेदारी रहती है। इंडिया में जैसी पिचें होती है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे आपको टर्न देखने को मिलेगा। तो ये उन्होंने बोला। और गिल को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ करी, गिल के शतक को लेकर बहुत ज्यादा तारीफ करी और बोला कि गिल में पोटेंशियल है और तीनों फॉर्मेट में वो अच्छा कर रहा है। और नंबर 1 पे जब ओपन वो करते थे उन्होंने उनकी चिटगांव वाली उन्होंने पारी याद दिलाई, उनकी अहमदाबाद वाली शतक उन्होंने याद दिलाया कि ऐसी इनिंग्स उन्होंने खेली है, पोटेंशियल हमने देखा है। और गेम को लेकर डेडिकेशन वो हमेशा दिखाता है। और इस बात को लेकर शुभमन गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बोला था कि रोहित भाई का, राहुल द्रविड़ का और आपके जो बैटिंग कोच है उनका बहुत ज्यादा मोटिवेशन
मोटिवेट वो मेरे को करते रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलती है और अच्छा करने के लिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने राहुल द्रविड़ साहब ने भी बोली। विराट को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि विराट आने वाले जो मैचेस हैं उसके लिए अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उस पे वो एक तरीके से भड़क गए और उन्होंने बोला कि भाई ये सब मेरे को नहीं पता, ये सारी चीजें आप सिलेक्टर से पूछिए, टीम सिलेक्शन का उनका काम है, कौन प्लेयर अवेलेबल है कौन प्लेयर नहीं है, तो ये सिलेक्टर से आपको सवाल पूछना चाहिए। बाकी हम लोग टच में हैं उनसे और बात कर रहे हैं, जब वो अपने आप को अवेलेबल करेंगे तो देखी जाएगी। बाकी ये सिलेक्टर्स का कॉल है, मेरा कॉल नहीं है। बेसबॉल को लेकर उनसे जब पूछा गया था, बोला बेसबॉल नाम की कोई टर्म ऐसा मेरे को नहीं लगता, बट इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अंधाधुंध नहीं खेल रहा है, क्वालिटी क्रिकेट खेल रहा है। स्लॉगिंग वो नहीं कर रहे कि भाई पहली बॉल से आके स्लॉग करने लगे, तो ऐसा नहीं है। इंग्लैंड ने क्वालिटी क्रिकेट खेली है जिसकी वजह से वो इतनी फाइट दे पा रहे हैं और अच्छी चीज है कि वो इस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं और मजा आ रहा है, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये एक इंग्लैंड के लिहाज से एक अच्छी चीज है कि उन्होंने क्रिकेट में ऐसे बदलाव किए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पॉइंटर्स थे, हमने आपके साथ शेयर करे। वीडियो लंबा था क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंबी थी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।